न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। घबराहट में है भाजपा, साफ देख रही है जनता, सुप्रिया। जी हां, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि इस समय भाजपा पूरी तरह घबराहट में है। भाजपा की घबराहट देश की जनता अच्छे से देख रही है। वे मंगलवार की शाम आनंद नगर में बात कर रही थी। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इंडिया अलायंस से भाजपा घबरा गई है। प्रधानमंत्री मोदी हमारे अलायंस को घमंडिया कहते हैं, जबकि असलियत हर कोई जानता है। उन्होंने कहा कि भाजपा कितनी घबराहट में है, इसका उदाहरण वे अपने भाषणों में सरकार की उपलब्धियां बताने की बजाय घमंडिया घमंडिया कह रहे हैं। भोपाल में 50 मिनट के भाषण में 50 बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। उन्होंने कहा कि नई संसद की इमारत में भाजपा सांसद विधूड़ी का संबोधन बेहद शर्मनाक है। नई इमारत में भाजपा सांसद के इस रूप को पूरे देश ने देखा है। इसके बाद भी भाजपा मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की ज्वलंत मुद्दों पर चुप रहना है और बेवजह विकास का ढिंढोरा पीटना कोई भाजपा से सीखे। कहा कि 2024 की मंजिल साफ दिख रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में काम धंधा नहीं और ममता 3 लाख के होटल में रुकती है, खूब बरसे अधीर रंजन। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी भले ही इंडिया गठबंधन में शामिल हो, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और ममता पर हमलावर होने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं। उन्होंने सीएम की स्पेन यात्रा पर हुए खर्चों पर सवाल उठाया है और अधीर रंजन ने कहा है कि बंगाल में भले ही काम धंधा ना हो, लेकिन ममता बनर्जी की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा, मुख्यमंत्री स्पेन के एक होटल में रुकी जिसका प्रतिदिन किराया 3 लाख रुपए है। निवेशकों को आमंत्रित करने के बहाने वह दौरे पर गई और मौज मस्ती करके लौट आई है। सीएम की सुविधा का पूरा ध्यान। उन्होंने ममता बनर्जी की स्पेन यात्रा पर कहा, तंदुरुस्ती के लिए हवा परिवर्तन की जरूरत होती है। स्पेन के होटल में सीएम के लिए हमारे सारे इंतजाम किए गए हैं। बंगाल में कोई काम धंधा और इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की सुविधा में कोई कमी भी नहीं है। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री के पैर में दर्द भी हो रहा है। मैं कामना करता हूं कि वह जल्द ठीक हो जाए ताकि दोबारा झूठ बोलने का मौका नहीं मिले। बंगाल में डेंगू के बढ़ते मामले पर भी घेरा। जी हां, पश्चिम बंगाल में डेंगू के बढ़ते मामले पर भी उन्होंने हमला किया है। अधीर रंजन ने कहा, ये मानव निर्मित डेंगू है। सरकार को इस मामले की पहले से जानकारी थी और वह अपने लोगों के प्रति गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी निर्देश दिया गया है कि ये मौत का कारण डेंगू का उल्लेख ना करे, क्योंकि इससे सरकार की छवि खराब होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी से पहले रामलाल के दर्शन करने अयोध्या आ सकते हैं राहुल गांधी, पुजारी ने दी अहम जानकारी। जी हां, रामलाल के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले राहुल गांधी अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि राहुल रामलाल का दर्शन पूजन करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ है कि क्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के आने से पहले राहुल गांधी अयोध्या आ सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से कांग्रेस पदाधिकारियों की मुलाकात ने चर्चा को जन्म दिया है। जी हां, राहुल गांधी के अयोध्या आने की चर्चा तेज। दरअसल अटकलों की मजबूती और मिल जाती है जब आचार्य सत्येंद्र दास से मुलाकात करने वालों में राहुल गांधी के सलाहकार और राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजय महाजन भी शामिल हो। आचार्य सत्येंद्र दास ने पुष्टि की है कि 1 सप्ताह पहले बातचीत हुई थी। उनके बाद अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। विजय महाजन समेत कुछ कांग्रेस नेताओं ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी से संपर्क किया था। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि राहुल गांधी से तिथि निर्धारण के बाद अयोध्या दौरे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। क्या बोले मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास? जी हां, उन्होंने बताया कि 4-5 लोग आए थे, हमें उनके नामों की जानकारी नहीं दी है। भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक विजय महाजन ने पूछा कि राहुल गांधी रामलाल का दर्शन करने अयोध्या आना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि रामलाल का दर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है। समय और तिथि के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। राहुल गांधी से बातचीत होने के बाद
दोबारा हम आपसे मिलेंगे। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप मिलिएगा और कार्यक्रम तय होने के बाद बताइएगा। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ के निर्शंसार के साथ नमस्कार।